हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2023 की स्पेशल एग्जाम का एनालिसिस लेकर फाइनली हम आपके लिए आ चुके हैं गाइस। 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले के हम 2-3 दिन के जो पिछले एनालिसिस है 20 और 21 तारीख के वो दे चुके हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है, आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको लिंक दे देंगे। क्लियर है। और इस वीडियो में टॉप लेवल के जितने भी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के पूछे गए हैं वो कवर करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं और इस वीडियो में हम उन सभी को कवर करने वाले हैं। क्लियर है गाइस, ए टू जेड कवर करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और आपके लिए डेली ऐसा ही एनालिसिस एक से बढ़कर एक वीडियोस लेकर आते रहें। क्लियर है गाइस। इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों जगह इसकी पीडीएफ हमने डाल दी है और आपको आगे बता देंगे इस वीडियो में कि कहां पर आपको पीडीएफ एग्जैक्ट मिल पाएगी। क्लियर है। महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर हमारा चल रहा है जिसका आज लास्ट डे है 22 फरवरी, यानी आज रात 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि 90% तक की छूट आपको दी जा रही है हमारे सभी कोर्सेज पर। तो आप एक बार डेमो चेकआउट कर लीजिएगा एप्लीकेशन पर जाकर। एप्लीकेशन का नाम है रॉयल स्टडी, ये यहाँ पर लिखा है। और वो डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइज आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आज फर्स्ट शिफ्ट है ये 22 फरवरी की। क्लियर है। पहला क्वेश्चन बना है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र यानी प्लांट है ये, और इसका उद्घाटन कहां किया है? ये क्वेश्चन आपका बना है पंजाब के संगरूर के लोहरागागा में किया है। ध्यान रखिएगा, पंजाब के संगरूर के लोहरागागा में किया है इन्होंने। ये एक बीसीजी माफ कीजिएगा सीबीजी प्लांट है। इसको संयंत्र पे बेसिकली बोला जाता है संपीड़ित बायोगैस। तो याद रखिएगा ये पंजाब में किया है हरदीप सिंह पुरी ने। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने 18 अक्टूबर को 2022 को पंजाब के संगरूर के लोहरागागा में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी प्लांट जो है संयंत्र, इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन बना है आपका कि समग्र शिक्षा अभियान कब से शुरू किया गया है? समग्र शिक्षा अभियान योजना जो भी है ये कब से शुरू की गई है, ये आपसे पूछा है, क्वेश्चन बना है 4 अगस्त 2021। आपका सही जवाब रहेगा केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 4 अगस्त 2021 को की गई। और समग्र शिक्षा अभियान 4 अगस्त 2021 को शुरू किया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था को पहले से बेहतर बनाया जा सके। तो याद रखिएगा ये क्यों स्टार्ट किया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब शुरू हुई? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो स्टार्ट हुई ये हुई नवंबर 2014 में। क्लियर है। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस योजना के साथ शुरुआत इसकी की गई। क्लियर है। सरकार ने 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत जो गांव है उनका विद्युतीकरण करने का फैसला लिया था। क्लियर है। 1 मई 2018 तक। और यह भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है। विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम भी है। क्लियर है। तो इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अगला क्वेश्चन बना है आपका कि शिक्षा नीति 1991 कब लागू की गई? अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अधूरा हमको लग रहा है, ये क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या पूरा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हो सकता है कोई और भी पुरस्कार हो, बट यहाँ पर पत्रकारिता आंसर में आपका आ रहा था। क्लियर है। तो आप याद रखिएगा यही पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार ही दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए बेसिकली दिया जाता है। और यह 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत में प्रावधानों पर द्वारा स्थापित किया गया था इसको, जिन्होंने एक अखबार के प्रशासक के रूप में अपना भाग्य बनाया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित इसको किया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होता है? तो प्रधानमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद है यह होता है आर्टिकल 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। क्लियर है। तो ये आर्टिकल 75 सही जवाब आपका रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है और गांधी जी से रिलेटेड, गांधी युग से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन उनसे बना है आपका एक कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? क्लियर है। 1893 आपका सही जवाब रहेगा। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और एक और स्टूडेंट बता रहे थे कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, और दूसरे बता रहे थे कि कब गए थे, है ना। तो दोनों का जो जवाब है इसमें ही हम पूरी डिटेल मेंशन कर दिया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और भारत आए थे वापस दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को 1915 में। क्लियर है। तो गांधी जी 24 साल की उम्र में एक केस लड़ने के लिए 1893 में क्लियर है साउथ अफ्रीका गए थे
और वहां 21 साल तक अफ्रीकी देश में रहे थे ये, है ना। जब वापस लौटे तो 45 साल के अनुभवी वकील वो बन चुके थे। साउथ अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी ने कई लड़ाइयां लड़ी और जीती भी थी। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी को 1915 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है आपका उदारीकरण से, है ना। उदारीकरण पॉलिसी किसके द्वारा रिक्तिस्तान किया गया था, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। और ऑप्शन में वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, प्रधानमंत्री, इस तरह से ऑप्शंस आपको दे रखे थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, नहीं तो हम आपको राइट आंसर भी उसका बता देते। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है समिति से, कि समिति के गठन के बारे में एक क्वेश्चन आपका बना था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स किसके द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स जो लिखी गई है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। परीक्षा वॉरियर्स या एग्जाम वॉरियर्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में प्रकाशित एक पुस्तक है इनके द्वारा, है ना। और यह युवा छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद करने के लिए लिखी गई है। यह परीक्षाओं के दौरान मुस्कुराहट फैलाने में मदद करना चाहते हैं, है ना। और उन्हें उत्सव के आनंद के साथ सीखने का जश्न मनाने के अवसरों के साथ में देखना चाहते हैं। इसका यह उद्देश्य, अगर उद्देश्य भी पूछे जाए तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वित्त मंत्री की समिति से पूछा गया है। वित्त मंत्री की कोई समिति होती है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बना है। बायोडीजल सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया था, इस तरह से क्वेश्चन था। आंध्र प्रदेश। भारत का पहला बायोडीजल जो केंद्र है यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिला हो। क्लियर है। भारत के बाहर या भारत से बाहर रहने पर कितने सालों में नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो भारत से बाहर रहने पर नागरिकता 7 वर्षों के बाद समाप्त हो सकती है। अब ऐसा जो है यहाँ पर हम पूरी चीजें आपको बताते हैं। भारत सरकार के आधार पर जो उन्होंने ये रखी है शर्तें, उनके आधार पर नागरिकता जो समाप्त होती है उसके कुछ अधिकार यहाँ पर दे रखे हैं। नागरिकता समाप्त करने के जो अधिकार है वो, है ना, कौन कौन से हैं। देखिए, नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत के बाहर रह रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि ये साबित हो जाए कि व्यक्ति ने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो सकती है। और यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करे, अपमान करे तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो सकती है। तो ये कुछ अधिकार है जिनके द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के उपासक थे। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। एक प्रधानमंत्री से पूछा गया है, एक मुख्यमंत्री से पूछा गया है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है ये किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अनुच्छेद 164 के तहत। क्लियर है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, है ना, 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी के नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राज्य सरकार का नाममात्र का कार्यपालक होता है। एक क्वेश्चन आपका सूफीवाद से पूछा गया है कि सूफीवाद क्या है। क्लियर है। तो सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है। इसके पंथियों को सूफी कहा जाता है और इनका लक्ष्य अपने पंथ की प्रगति और सूफीवाद की सेवा रहना रहता है ना। सूफी राजाओं से दान उपहार जो है स्वीकार नहीं करते हैं ये, और सादगी भरा जीवन बिताना जो पसंद करते हैं। तो ये सूफीवाद है। अगर यही डिटेल आपसे आई होगी तो आई थिंक आपने क्लिक कर दी होगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है आपके एनडीए किसके अंतर्गत आता है। एनडीए किसके अंतर्गत आता है, इस तरह से क्वेश्चन था। हो सकता है ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा आधा अधूरा हो या फिर उसमें कुछ और चीजें एड ऑन होना बाकी है। क्लियर है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी है कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपने एग्जाम दिया था तो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मीराबाई से। अब मीराबाई से क्या क्वेश्चन था वो पूरा हमें नहीं मिल पाया, जितना मिला है उतना पूरा आपको बता दिया है। टॉपिक हम आपको बताने की ज्यादा कोशिश करते हैं ताकि आपको टॉपिक का पता चल जाए और एक मोटा मोटा अनुमान लग जाए कि कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर है। नीति आयोग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो गाइस साइंस में एक इस तरह का क्वेश्चन बना है आपका कि स्टिल्ट विंग्स कौन करते हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन था आपका। तो ये आपका पूछा गया इस तरह से क्वेश्चन। अब ये किस टॉपिक का है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन जितना मिला है आधा अधूरा आपको बताने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि प्रोटीन में क्या उपस्थित होता है। देखिए, प्रोटीन धनात्मक आवेश युक्त कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, है ना। प्रोटॉन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फर्स्ट अर्थात पहला। क्लियर है। सन 1920 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज के लिए प्रयोग भी किया था। तो इन्होंने ही की थी इसकी खोज, याद रखिएगा। अगर आगे से पूछा जाए तो आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन बना है विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें मिलता है। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा मिलता है खट्टे फल में। खट्टा फल आपका सही जवाब रहेगा। खट्टे फल, अगर आगे से क्वेश्चन बने कि खट्टे फल में कौन सा विटामिन मिलता है तो आप विटामिन सी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बना है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का सूत्र क्या होता है। तो C4H8 ये साइक्लोब्यूटेन का सूत्र है। एक क्वेश्चन आवर्त सारणी से पूछा गया है। अब आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था, नंबर
वन कितने आयन को ले सकते हैं या दे सकते हैं, इस तरह से कोई क्वेश्चन आपका पूछा गया था। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। यह हो सकता है सेम ही क्वेश्चन हो या थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो, दो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे या फिर एक पूछा गया होगा, बट दोनों ने अलग अलग बताया, इसलिए दोनों चीजें हमने लिख दी है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई और भी दे रखा हो, दो विटामिन से हो सकते हैं क्वेश्चन आपके आए हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कौन आयन बनाता है, तो आयन जो बनाता है ग्लाइसिन ज्वीटर बनाता है आयन, ग्लाइसिन ज्वीटर आयन बनाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो क्लोरोफिल आपका सही जवाब रहेगा। पौधों में क्लोरोफिल मुख्य प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। क्लियर है। सबसे ज्यादा बंद किसमें होता है, इस तरह से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं साइंस में, बाकी साइंस में आपको बताइए कितने ज्यादा जो कि एडवांस और डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना, जिनको याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बाकी हमें इतने सारे क्वेश्चंस पता चल रहे हैं, है ना, और इसमें से टॉपिक भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर अगर आपने देख लिया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी पता चल पाए। और अब हम मैथ्स के फटाफट कवर करवा देते हैं आपको। एसआई सीआई से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए, माध्य माध्यिका बहुलक से 4-5 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं, 2D से भी क्वेश्चंस बने हैं, लाभ हानि से 1-2 क्वेश्चंस बने हैं, प्रायिकता से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, परसेंटेज से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ट्रेंड से 3 क्वेश्चंस बने हैं, समय कार्य और दूरी से क्वेश्चंस बने हैं और एवरेज से भी क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस बने हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 नंबर के क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, रक्त संबंध से, मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चंस बने हैं, आपके रैंकिंग से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैलेंडर से क्वेश्चंस पूछा गया है, क्लॉक घड़ी से भी क्वेश्चंस बना है और 5 से भी क्वेश्चंस बने हैं। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आपके पूछे जा रहे हैं। क्लियर है गाइस। यहाँ पर पूरा एनालिसिस हमने आपको करवा दिया है। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी की नंबर 1। और आज रात 12 बजे ऑफर समाप्त हो जाएगा। हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, 90% तक की छूट चल रही है हमारे इन सभी कोर्सेस पर। अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, बेस्ट ऑफर है, दोबारा से आपको नहीं मिलेगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फोल्डर मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें और पहली बार विजिट किया इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार आपको यहाँ पर सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस हम आपको कवर करवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।